और हर चीज मम्मा ये करूँ, पापा ये करूँ, पापा वो, मतलब टोटल ये हो जाएगा, डिपेंडेंट यस। हो जाएगा फिर। तो बच्चे जो आजकल के बोर वर्ड यूज करते हैं, हाँ जैसे मैं बच्चा था, आप बच्चे थे, मुझे मुश्किल से याद आता है कि मैं वर्ड यूज करता था कि मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ मुझे बोर का मतलब ही नहीं समझता था, या मैं स्ट्रेस हो रहा हूँ, हाँ इसका मतलब मुझे जब बच्चा था मैं समझता नहीं था। आजकल के बच्चे ये वर्ड यूज कर रहे हैं, हाँ। तो क्या कहना है इसके मैं बारे में? एक तरह से बोर वर्ड जो है ना, ये कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहली बात तो बोर क्या है, आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने बिठा दिया और आप चले गए बाहर, तो मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, और यहाँ बैठ के मैं करूंगा क्या? तो मतलब कुछ चाहिए करने को इंसान को, हम्म। जो मुझे पसंद है, मेरे मूड का है, या मैं आपसे बात करूं, या मैं टीवी देख लूं, या मैं गाना सुन लूं। तो बोर बोर होता क्या है, जो काम आपको पसंद नहीं है या जो माहौल आपको पसंद नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं मतलब अनप्लेजेंट लगेगा। तो फिर आपको सोचेंगे, जैसा कई बार ऐसा होता है सर, हम कोई शादी में जाते हैं, हम्म। अब शादी में गए, आपको किसी ने बुला दिया, वो आदमी से सिर्फ आपके रिलेशन है, हम्म। बाकी आप किसी को, गेस्ट को नहीं जानते, बाकी उसके फैमिली मेंबर को नहीं जानते। हाँ, वहाँ उस शादी में आप कितनी देर रुकेंगे? आप स्टेज पे जाएंगे, जो भी कपल रहेगा या तो उसको बुके देंगे, एनवलप देंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप? आपके लायक कुछ है ही नहीं, जबकि वहाँ डीजे बज रहा है, सब रौनक है, रेल चेल है, उत्साह का वातावरण है। शादी बोले तो डेफिनेटली रहेगा, कोई रिसेप्शन रहेगा, पार्टी है, लेकिन आप किसी को जानते नहीं, कोई आपको जानता नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आपके लिए वो बोर हो गया। इसीलिए लोग सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बनाते, बट रियल लाइफ में कम फ्रेंड्स बनाते। सोशल मीडिया का फ्रेंड आपके आंसू नहीं पोंछ सकता, वेरी गुड। आपके पैर में चोट लगी तो पट्टी नहीं बांध सकता, वो सिर्फ आपका टाइम पास करा सकता है, सिर्फ टाइम पास करा सकता है। परफेक्ट वर्ड यूज किया, शायद आपने टाइम पास करा सकता है। तो टाइम पास के लिए फ्रेंडशिप करना या लाइफ टाइम फ्रेंडशिप करना, हाँ जो सच में आपके साथ रहे हमेशा, ये मैटर करता है। और मुझे लगता है कि बोर और स्ट्रेस के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कही है कि वो है खुद के साथ जीना सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो इंसान या बच्चे, आजकल के बच्चे या फिर जो यंग जनरेशन है, वो हमेशा किसी ना किसी चीज में माइंड बिजी रखना चाहती है, बट अगर उनके साथ कोई गैजेट नहीं या कोई नहीं होगा तो वो थोड़ी देर के लिए भी खुद के साथ नहीं रह सकते। हाँ, तो मुझे लगता है कि हॉबीज हॉबीज ये बड़ी अच्छी चीज है, जिसके साथ आप अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, खुद को समझ सकते हो, खुद का सबसे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। बहुत कुछ है ना। मैं मेरे सोच पॉजिटिव, मैं अगर खुद के बारे में पॉजिटिव सोचूं, तो मेरे पास में कोई टॉपिक की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेरे को कि मैं, कोई मेरा दोस्त है नहीं है। मगर पॉजिटिव, अगर मैं निगेटिव सोचूं, तो फिर धीरे धीरे मैं वो उसमें चले जाऊंगा, डिप्रेशन में। यानी सब बुरा ही हो रहा है दुनिया में, कुछ है ही नहीं अच्छा। वैसा नहीं, दोस्त भी है, आप दोस्त से भी बात करो, लेकिन आप किसी के पास हरदम प्रॉब्लम लेके जाएंगे, तो सुनने वाला आपको कितना टॉलरेट करता है। आप 10 बार सुनेंगे, मैं आऊंगा आपके पास प्रॉब्लम लेके, आप 10 बार सुनेंगे, लेकिन 11वीं बार आप यार बोल देंगे, यार इसका हरदम का ही है। आप मेरे को 2 मिनट बात करेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, काम है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। तो ये होता है, तो इसलिए सोशल, आपका सोशल बैकग्राउंड भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले सर, मेरे इसमें तो फैमिली में ही आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम फैमिली में सॉल्व हो सकते फैमिली कनेक्शन और रियल लाइफ कनेक्शंस के बारे में प्रशांत जी ने हमें बताया कि ये आप इनसे फ्रेंडशिप करिए, मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपके घर में है, दादा दादी, इनको फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स बना के रखिए हैं जी। और असली प्रॉब्लम इनके साथ सॉल्व हो सकते हैं। धन्यवाद प्रशांत जी। आगे का टॉपिक चालू करते हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जी। ये बच्चों रिलेटेड नहीं, जनरल रिलेटेड। जनरल। आज के जमाने में मैं डॉक्टर हूँ, देख रहा हूँ बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रहे जी। हैं। तो कहीं ना कहीं सभी प्रॉब्लम्स मुझे ये दर्शाते हैं कि खुद के तरफ, खुद के हेल्थ की तरफ लोगों का ध्यान कम है।
बराबर। बहुत सारे प्रॉब्लम की जड़, बेसिक जड़ तो यही है कि खुद बिल्कुल। के पास टाइम नहीं है, खुद के लिए ध्यान देने के लिए जरूरत नहीं है, या जो कुछ है समय नहीं है, या हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड कैसे टैकल करना चाहिए? ये समय नहीं है ना सर, ये शब्द भी जो है वे भी बेईमानी शब्द है। क्योंकि दुनिया का जो बिजिएस्ट पर्सन होगा, एलन मस्क ले लो, नरेंद्र मोदी जी ले लो, या कोई भी ले लीजिए, इनसे बड़े बड़े, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। 25वां घंटा किसी के पास है नहीं। अब मोदी जी का ही अगर एग्जाम्पल ले लेंगे, दुनिया भर का वर्ल्ड टूर करेंगे, रात को 2 बजे आएंगे, सुबह फिर योगा वोगा करेंगे, बाद में मीटिंग करेंगे, बाद में प्रचार करेंगे, और फिर दूसरे दिन कहीं और मिलते हैं। 24 घंटे उनके पास भी है, मेरे पास भी 24 घंटे है। मुझे 10:30 बजे घर से निकलना है, तो मैं अगर 9 बजे तक सोता रहूंगा, तो मेरे पास वर्किंग और तैयार होने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। मैं 6 बजे तक ऑफिस में रहूंगा, आधी घंटा घर आने लगेगा। उसके बाद अगर मैं ये लेके बैठ जाऊंगा कुछ गैजेट, सोशल मीडिया, तो फ्रूटफुल करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, फिर मैं सो जाऊंगा 10 बजे। समय सबके पास है, यूटिलाइज कैसा करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो प्रायोरिटाइजिंग आपकी की बताया आपने, सक्सेस ऑफ हेल्थ रिलेटेड की, कि प्रायोरिटाइजिंग, कि आपको समय उतना ही है, उतना ही है। बट समय किसको देना है, हाँ, कैसे देना है। क्या हमको करना क्या है अब? बेमतलब कैसा होता है ना, स्क्रोलिंग में 1 बजे तक जग रहे हैं, और सुबह भाई 8 बजे जाना है, तो नेचुरल है ना कि आप, नींद पूरी नहीं हाँ, ले रहे। सुबह आप आधी नींद से उठोगे, फिर फ्रेश नहीं रहोगे, उसका इम्पैक्ट आपको पूरे दिन मिलेगा। फिर डेजीनेस रहेगा, इरिटेशन होगा, आपके डाइट में उसका इम्पैक्ट आएगा, और उससे टोटल हेल्थ पे इफेक्ट बराबर, होने, सब हार्मोनल इम्बेलेंस सब होगा, टोटल और उसी ये पे सब होना। चीजें बेसिक चालू हो जाएगा हेल्थ हाँ, रिलेटेड। इसलिए आपको देखिए, लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पैसा कमाना चाहिए। पैसा रहने से आपको थोड़ा सा हिम्मत रहती, करेज रहता है। लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। अगर सब करने के बाद में भी आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो उसका करोगे क्या आप? आपको पैसा भी कमाना है, आपकी हॉबीज भी देखना है, आपको फैमिली को भी समय देना है, कुछ आप सोशल एक्टिविटीज करते होंगे वो भी करना है, किसी की शादी अटेंड करना है, भाई टाइम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कोई बीमार है, उसको देखने जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, टाइम ही नहीं है। 24 घंटे बहुत है आपके लिए। जो नेचर ने 24 घंटे हमको दिए है, वो पूरा सब डिवाइड करके दिया है, और बहुत है, उसमें सब कुछ हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो बोले मेरे पास समय नहीं है। कुछ कुछ तो ऐसे ही बोलते, मरने की सांस लेने की फुर्सत नहीं बोलते। देखा है मैंने, बहुत सारे मेरे पेशेंट से, सेम पेशेंट, जब मैं उसको डायबिटीज पता चलता है, डायबिटीज ये बताता हूँ, तो मुझे आता है कि नहीं मेरा सर ये डाइट नहीं हो पाएगा, हाँ, मुझे समय नहीं मिलता, मेरा टूरिंग चलते रहता है, ये चलते रहता है। और वही पेशेंट हार्ट अटैक आने के बाद हाँ, वापस आता है, उसको मैं जब बताता हूँ, जॉब वही, इंसान वही, शेड्यूल वही, बट सब चीजें प्रॉपर कर सब पाता हो है। जाता। सब चीजें जो भी मैं बताऊंगा पहले हो जाएगा सर, वो करता भी है वो सब डर चीजें। लगता ना सर, डर लगता है, डर लगता है। और अगर वो घर का मेन की पर्सन होगा ना, तो फैमिली वालों को भी डर लगता है, तो वो भी ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं। उसने 2 बार चाय मांगा तो टोक देंगे, नहीं शुगर है, उसने बोल तो ये खड्डे में गिरने के बाद बाद इंसान सीख रहा बाद है। आता है। मैक्सिमम चीजें देख रहा हूं मैं, तो ये गिरने से पहले भी सीख सकते हैं, आपने मैं कहा, अगर आप फोकस जी करोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर एक चीज देखा हूँ अभी, हर महीने भरे में, 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में न्यूज आती, 30 साल का आदमी शादी में डांस करते करते कोलैप्स हो गया, मर गया। कोई बच्चा खेल रहा है मैदान पे, 19-20 साल का, गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। मैंने इसके बारे में तो सोचा, हालांकि वो क्यों हुआ क्या नहीं हुआ वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले लोग बोलते थे पहले 60 साल 65 साल के बाद हार्ट अटैक आता था, अभी 30 साल में आ रहा। मैंने उसके बारे में ये सोचा कि जो आज 60 साल का आदमी है और एक 30 साल का है, तो ये 60 साल वाला है ना, उसके बचपन से लेके तो कॉलेज तक या तो पैदल गया होगा या साइकिल से गया होगा, जो भी किया होगा उसने। वो
जो आपका जो अभी ये है फास्ट फूड है, ये उसके लिए अवेलेबल ही नहीं था उस समय। बराबर। जब वो 30 साल का था, होटल में जाएगा तो समोसा कचौरी ये आइटम ही थे। कोल्ड ड्रिंक में कोक वगैरह वो पीता नहीं था। जनरली जो लोग थे वो बाहर चाय पीने को भी गलत समझते थे बराबर। उस समय। प्रोटीन शेक भी नहीं थे तब तो, उस जो वो भी आजकल नहीं है। था। फिर भी उनकी लाइफ हेल्दी है। हेल्दी है। इसको 60 साल में ब्लॉकेज हुआ, एक को 30 साल में हुआ। तो जिसको 30 साल में हुआ ना, उसकी लाइफस्टाइल जो वो 15 साल का होगा तभी से खराब हो गई। क्योंकि अभी ब्लॉकेज है तो मतलब उसको 2 साल में चालू तो वही से हुआ है ना, 2 साल में तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। इतना हो गया, ब्लॉकेज भी हो गया, 2 साल में हार्ट अटैक भी आ गया। उसको कुछ 5 साल 10 साल 15 साल कुछ तो लगाऊंगा ना। उस समय एक तो आपने क्या करा, थोड़ा नाइट लाइफ, 2 बजे सो रहे, 2 बजे नाश्ता करने जाते सर लोग, मैंने देखा हूँ। 2 बजे नाश्ता करने जाते हैं लोग होटल में, तरी बुआ खाने। वैसे लोगों को भी देखा हूँ मैंने, मेरे घर के भी एग्जाम्पल है। फिर बाद में बीपी वीपी बढ़ गया, ज्यादा हो गया, पैरालिसिस तक कंडीशन आ गई, अकल आ गई बाद में उनको। मैं तो दोस्तों के साथ में 2 बजे रात को कहाँ जा रहे, बोले उधर चलो लोकमत बिल्डिंग की तरफ, तरी बुआ खा के आएंगे। 2 बजे कोई खाने का टाइम है? जो हमारे पूर्वज बोलते हैं ना निशाचर, वैसी वाली लाइफ स्टाइल हो गई। उसके बाद साथ में फिर एक स्मोकिंग बढ़ गया, वो भी एक कारण है। और आजकल ड्रिंक वगैरह भी कोई बहुत ऐसा गलत नहीं माना जाता उतना। उस समय अगर हम, हमारे टाइम में अगर हम कोई गलती से देख ले, तो घर की तो छोड़ो पूरे गांव में पता चल जाता था कि मिश्रा जी का लड़का ड्रिंक करता। आजकल उसको फैड माना जाता फैड है बोला कि अगर करते होंगे आप तो आप अच्छे हो, बिल्कुल। ऐसा माना जाता है। मतलब 4 लोग बैठे तो चलो ठीक है, कोई शुरू कर दो, लाइट लाइट, वो वहां तक ठीक है। लेकिन कब आप उसके एडिक्ट हो जाओगे, जैसा मैंने लास्ट जुलाई से, मेरा 80-81 मेरा वेट था। यस। मैंने शुगर इंटेक बंद कर दिया था। पहले मैं चाय का बहुत शौकीन था, कि अभी जो नए नए दुकान खुले हैं अमृत तिल्ले वगैरह में, ये तो नहीं, मेरे को नागपुर के सब चाय के अच्छे स्पॉट मालूम है। मैं चाय का बहुत शौकीन था। लेकिन मैंने जब बिना शक्कर की चाय पीना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि वो चाय का शौकीन नहीं था मैं, वो शक्कर के मीठे की क्रेविंग्स होती थी मुझे, कि अभी चाय पीना है। जब मैंने वो उसमें से शक्कर को निकाल दिया, तब मैं एक बार सुबह चाय पीता हूँ, बाद में मुझे चाय की याद नहीं आती। तो और उसमें मेरा बिना कोई एक्सरसाइज के 7 किलो वजन कम कर दिया था, बिना कुछ किए। सिर्फ ये था कि अपन ने ठान लिए थे कि देखते इसको करके कुछ क्या होने वाला। मैंने खुद आपका ट्रांजिशन देखा है, आपका पहले वेट और बाद में देखा है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, और अगर ठान लेते तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस करके एक्सेप्ट कर ये चीजें कर सकते हो। अगला सवाल मेरा ये है कि किसी को अगर कोई बीमारी के बारे में पता चलता है, हाँ। तो उनका, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो पेशेंट पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मुझे ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कोई सिम्टम्स नहीं है, बट मेरे रिपोर्ट्स में या मेरे को सिर्फ ऐसे हल्की हल्की तकलीफ हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस है। पहला बात तो हुई एक्सेप्टेंस। दूसरा हो गई उसको सुधारने के लिए एफर्ट्स। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि अगर कोई बीमारी आती है, ठीक है, अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया उनको बीमारी को पोस्टपोन करने के लिए या दूसरे दूर रहने के लिए, बट अगर आपको पता चलता है और इंसान अभी सुधरना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे? सर देखिए, मेरा ये मानना है, लोग सोते नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट एक्टिविटीज नहीं बदलाव करते। बराबर। मेरा ये मानना है सर, आज मेडिकल साइंस बहुत इतना आगे चले गया है। मुझे अगर कुछ ऐसा लगा अनईजी या कुछ भी हो, तो मैं, पहला मेरा एक काम रहेगा कि मैं मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करूं। तो डॉक्टर का काम ही वो है, उनका प्रोफेशन वो है, उसी के लिए बने हैं लोग डॉक्टर। मेरा अगर पेट में दर्द है तो मैं डॉक्टर के पास ही जाऊंगा, है ना। मैं किसी ऐसे इंसान के पास तो नहीं जाऊंगा ना कि जो बोलेगा नहीं ये सब ठीक। डॉक्टर जाएंगे, डायग्नोस होगा, प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले, जैसा मुझे एक बार ऐसा अनईजी
हुआ तो मैं सीधा आपके पास दौड़ के आया, पता चला थोड़ा बीपी हायर साइड में। कोई इशू नहीं ना, टेस्ट करेंगे, लिए धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अब क्वार्टरली अपन कर ही रहे टेस्ट, कहाँ तक ये हो सकता। तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आपकी हेल्थ हो या जीवन में कोई आने वाला संकट भी आ गया, तो उससे आप भाग नहीं सकते, और भागने से आप बच नहीं सकते। कितना भागोगे आप? हमारे बॉडी के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, जैसा एक नारियल है, आपने लिया, ठोक बजा के सब खरीद लिया, अब अंदर से कैसा निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं। तोड़ना मतलब, जब आप आपके बॉडी को आपने स्कैन ही नहीं किया, आपको टेस्ट नहीं किया, तो आपको क्या मालूम प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे और क्यों है। प्रॉब्लम है ये तो श्योर हो गया, लेकिन क्यों है और कहाँ पे है, ये कौन बताएगा? एक प्रोफेशनल। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए, उससे भाग के आप बच नहीं सकते। नहीं तो फिर किसी दिन ऐसा होगा, अभी अभी तो मेरे साथ में बैठा था, क्या हो गया। ऐसे किस्से होते हैं ना। काफी अच्छा पॉइंट बताया आपने कि सबसे पहले है कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करिए और प्रॉब्लम को समझिए, देखिए। उससे भागने से या उससे निग्लेक्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। नहीं, होना ही नहीं है ना। और प्रॉब्लम आपको पता चलेगा तभी तो आप उसको सुधारेंगे ना। मैं एक इसका भी और एग्जांपल है सर मेरे पास में। जैसा आपने गाड़ी खरीदी, मान लो आपने कार ले ली है, अब वो चल रही है अच्छी से, लेकिन आपको वो वहीं से बता देते हैं कि भाई आपको इतने दिन के बाद सर्विसिंग पे लाना है। अभी आजकल थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा हो गई, रिमाइंडर कॉल आ जाता है आपको, आप अवॉइड करोगे। वो कार जो कंपनी की है उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपकी गाड़ी फिर भी चलेंगी। आपने एक सर्विस छोड़ दिया, दो छोड़ दी, तीसरी भी छोड़ दी, अभी क्या होगा, अभी आप ले आओगे तो खाली इंजन ऑयल वगैरह चेंज करेंगे, थोड़ा ये कर देंगे वो, लेकिन आप करोगे नहीं, करोगे नहीं, बाद में जब जाओगे ना, तो ये सारा उसमें जो कम में काम होना था वो बढ़ गया आपका बजट। तो आपको आज लग रहा है कि मैं एक लिपिड प्रोफाइल कर लूं या फुल बॉडी चेकअप कर लूं, तो मेरे यार 3,000 रुपये कौन खर्चा करेगा, कुछ तो हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसमें पता चल गया ना कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब बिना किए अगर कुछ हो गया, तो फिर इतना कुछ हो जाता है, शायद मौका भी ना मिले वो मौका भी नहीं करेक्ट करने मिलता को। है ना। फिर आप हॉस्पिटल में लाखों रुपए भरोगे, फिर सब सब करोगे फिर उसके बाद। तो सिंपल है, अपना इंजन ऑयल चेंज करते रहो, टायर की हवा चेक करते रहो। कोई भी एक, आपको 10 लाख की गाड़ी है आपके पास, तो उसकी वैल्यू बहुत है आपको। आप उसको कपड़ा भी मारेंगे, उसका एयर प्रेशर चेक करेंगे, आप उसका सब चेक करेंगे, क्योंकि आपका पैसा लगा है वहां पे। एक खरोच लग गई, किसी ने लगा दिया, तो आप गाड़ी खड़ी करके झगड़ा करना चालू कर दोगे। लेकिन आपकी हेल्थ ये फिट है तभी तो आपके पास कार है ना। मटेरियलिस्टिक चीजों पे आप खर्चा करते हो और मटेरियलिस्टिक चीजों को जितना वैल्यू देते हो उतना ही ये सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल जो आपके पास हाँ, मिला है, उससे ज्यादा देना चाहिए। तो प्रशांत सर ने यही कहा है कि इसको ज्यादा सिग्निफिकेंस देना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे, मैं तो सबको साथ, मेरे साथ में मेरे कलीग भी है या जो भी है ना, अगर वो अबाउट 40 है, तो मैं उसको बोलता है यार साल में एक बार तो भी लिपिड प्रोफाइल कर ले, 40 तक है तो। और 50 और उसके ऊपर है तो 2 बार करो, और कुछ निकलता है तो 3 बार भी करने में कोई तकलीफ नहीं। आप ये सोचोगे कुछ है ही नहीं, और फिर होने के बाद आप, ऐसे बहुत केस है सर, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, और जब होने के बाद जाते हैं ना, तो अभी किसी का कोई पैसा पानी है, किसी के पास, किसी का हेल्थ इंश्योरेंस है, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका कुछ नहीं रहता। अब आप तो जाके एडमिट हो गए, फैमिली परेशान, जुगाड़ कहाँ से करेंगे। तब थोड़ा अगर हेल्थ पे ध्यान दिए ना, तो वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे आप। आपने, मुझे याद है 2021 या 22 में कोविड के जज्बात में, आप जस्ट बाद आपके पास आया था, मुझे अच्छे से याद है। आपने मेरा सब हार्ट बीट और ये भी ठोके चेक किए थे, तो आपने बोले थे आप क्या करते थे, क्यों, तो आपने ये बोले थे, उस समय 51 का था, अब तो मेरा 56 रनिंग है। आपने बोले थे कि आपके एकदम यंग आदमी जैसे है। तो मैंने आपसे एक ही बात कहा था कि सर मेरा रेजोल्यूशन है, और डॉक्टर को मेरे मेहनत का पैसा कभी दूंगा नहीं।
कि मैं मेहनत करके पैसा कमाया, वो मेरा मेरे फैमिली का, मैं डॉक्टर को नहीं दूंगा 5 लाख रुपए, चीर फाड़ कर लिए सब बिल हो गया 5 लाख रुपए। मैं वो सोचा था, मतलब ये मैं आपको कैजुअली ही बोला था, बाकी उसके पीछे का पॉजिटिव थॉट क्या है मेरा, मैं अपने आप को फिट रखूं ना, मैं वहां तक क्यों जाऊं कि मेरी सेविंग्स भी खत्म हो जाए, मेरे फैमिली को बर्डन आ जाए, मैं वहां तक क्यों जाऊं मैं। तो सबसे बढ़िया पॉइंट प्रशांत जी ने कहा है कि सेल्फिश बनिए। दुनिया सेल्फिश बनती है, बट सेल्फिश हेल्थ रिलेटेड बनिए, खुद के हेल्थ रिलेटेड जागरूक होकर सेल्फिश बनिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। थोड़ा खाने पीने पे खर्चा करने में सर कोई फर्क नहीं, फ्रूट्स खाइए। लोग होटल के बिल में डिस्काउंट नहीं मांगते, वो नहीं, खर्चा करते हैं, बट हेल्थ रिलेटेड जब ब्लड टेस्ट करने आते हैं हाँ तब डिस्काउंट पाइए, या फिर करते ही नहीं है, हेल्थ करते रिलेटेड स्क्रीनिंग ही नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों करे। क्यों करे, नहीं क्यों प्रॉब्लम नहीं है कौन बताएगा। मैंने आपको बताया, नारियल आपने ले लिया, ठोक लिया, बजा लिया, सब ले गया, तो अंदर क्या निकलेंगे, फिर आप उसको तोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि यार ये खराब निकल गया। तो जिससे लिया उसकी कोई गलती नहीं है, वो बोलेगा सर मैं घर में थोड़ी बनाया मैंने। तो कहाँ जाओगे आप, उस पेड़ के पास जाओगे जहां से ला। सब हमको करना है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1,000 रुपए खर्चा करके आपने टेस्ट कराया और आपको ये पता चले कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप एकदम खुशी से भर जाओगे, यार मैं बहुत फिट इंसान हूँ, है ना। हो सकता है आपको पार्टी करने का भी मन करे, यार आज कुछ नहीं निकला, मैं फिट हुआ, चलो सब फैमिली को बाहर डिनर पे लेके जाता हूँ। आप वो तो खुशी की बात है। तो आप इसलिए डर रहे कि यार मैं 1,000 रुपए चले जाएंगे और कुछ निकलेगा नहीं, तो फालतू वेस्ट गए। हमारी नेगेटिव थिंकिंग है हमारी, यानी हमने 1,000 रुपए में टेस्ट कराया, उसमें कुछ नहीं निकला, तो हमारे पैसे वेस्ट गए। अरे अभी नहीं निकला तो अभी तो 2 साल तू मत करा ना, सब तेरा अगर स्टैंडर्ड पैरामीटर पे आ गया, 2 साल बाद कराना। 2 साल का तुमको ग्रेस पीरियड मिल जाए, अभी अच्छा एंजॉय करो। वो नहीं सर। और आगे के टॉपिक पे आता हूं मैं। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है अपना हेल्थ रिलेटेड।